हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस अच्छे होंगे, अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। तो इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में, जिनके बारे में आप राइट नाउ सोच रहे हो, उनको याद कर रहे हो। क्या है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, और आगे क्या हो सकता है आप दोनों के बीच, क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने का। जो भी आपका सिचुएशन है आगे क्या हो सकता है आप दोनों के बीच, और अभी इस वक्त उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या है आपके लिए, यही चेक करने वाले हैं। तो चले जल्दी से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लीजिएगा कि वो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। राइट नाउ क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस। आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, मुझे आप दोनों ही दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं आपसे, ठीक है। या तो इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छा खासा नाराज़ हो, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रख दिया है। आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं, आप क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है। आप ऐसे सिचुएशन में आके हो जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कोई फैसला लेना है। या तो इनका इंतज़ार करना, वेट करना, या तो लाइफ में आगे बढ़ना। आपको अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, बट ये पर्सन कंफ्यूज करके आपको रखा हुआ है। खुद भी कंफ्यूज हैं, आपको भी कंफ्यूज करते हैं। आप जैसे सोचते हो कभी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यार कुछ नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, और कितना इंतज़ार करूँ मैं इस व्यक्ति का, कुछ उम्मीद नहीं नज़र आ रही है मुझे, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आ रही है हमारा फ्यूचर साथ में होगा ऐसा कुछ। तो मूव ऑन करना ही सही होगा। वैसे ही जैसे आप डिसाइड करते हो मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वैसे कुछ ऐसा करते हैं, होता है, या फिर से स्टेप बैक ले लेते हो, ठीक है। फिर से इनके बारे में सोचने लगते हो, इस रिश्ते के बारे में सोचने लगते हो। तो कुछ ऐसा करते हैं, या ऐसा हो सकता है आपका सिचुएशन ऐसा है। ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन ऑन एंड ऑफ करते हैं ये पर्सन ना कन्फ्यूज है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, और क्या सोच रहे हैं राइट नाउ ये आपके बारे में। डेफिनेटली मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। यस, वही पर्सन है जो पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा आना जाना करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन करते रहते हैं। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपने ठान लिया है, अगर आए तो सही से आए, विक्ट्री या इस रिश्ते में विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, शादी के लिए आए, सीरियस रिलेशनशिप के लिए आए, स्टेबिलिटी लेकर आए। और अगर ऐसा नहीं है, फिर से आना जाना ऐसा हुआ, ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन हुआ, ये लस्टफुल एनर्जी के साथ आते हैं तो आपको नहीं चाहिए, या आपकी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। या ये पर्सन फ्लर्टिंग है, सीरियस नहीं है आपको लेकर, हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। अभी तक कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं दिया है इस पर्सन ने आपको, टेंशन कंफ्यूजन के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, और फ्लर्टिंग है। तो आप इस पर्सन को इनकार कर सकते हो, आपने सोच रखा है अब आते हैं तो आप इनको भगा ही दोगे। अब आप इनका सुनोगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जब भी सुनते हो ये पर्सन आपको अपने बातों में ले आते हैं, आपको कन्विंस कर लेते हैं। तो इस बार आप नहीं मानने वाले, क्योंकि इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको अच्छा खासा हर्ट पहुंचाया है। तो अब आपका इनकार मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये आते हैं तो आसान नहीं होगा इस पर्सन के लिए आपको कन्विंस करना, आपके लाइफ में आ पाना। और क्या है इनकी फीलिंग्स, ओके, काफ़ी रोमांटिक होंगे आपके साथ। कुछ लोग लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, कोई चीज़ इस पर्सन को रोक रही थी, ठीक है। कोई दो चीज़ था जो इनको रोक रहा था, और ये पर्सन अपना खुद का डिसीजन, फैसला लेकर लिप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़े हैं, भरोसे के साथ, ठीक। क्योंकि आपके पास इस पर्सन को प्यार नज़र आ रहा है, वो फ्यूचर नज़र आ रहा है जो काफ़ी खूबसूरत है, ब्लेस्डफुल है, ठीक है। तो यस, आपके प्यार पर भरोसा करके आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर, या तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई इनको रोक भी रहा है तो नहीं रुक रहे हैं जब। और क्या है इनकी फीलिंग्स और थॉट्स, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस। कुछ लोग ले आपके पार्टनर किसी और के कंट्रोल में है, ठीक है, चाहे फादर हो, ब्रदर हो, चाहे थर्ड पार्टी हो,
ये तो आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, ये चाहकर भी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। ये हो रही है तो काफ़ी रूडली, रफली आप ऐसा कर रहे हो, या तो इस पर्सन ने ऐसा किया है। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो पछतावा है, ठीक है। आपसे रूडली रफली बात करने का, सही से ट्रीट ना करने का, आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाने का आपके पर्सन को अफसोस है, ठीक है। गुस्सा करने का, बेवजह नाराज़गी, गुस्सा करने का, आपको हर्ट पहुंचाने का, आपको कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया है जिसका पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। कुछ इन्होंने किया है, थर्ड पार्टी ले आए, आपको डोमिनेट किया, आपको हर्ट किया, उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। और कुछ लोग भी मैं ऐसा देख पा रही हूँ जिस सिचुएशन में ये हैं, जिन लोगों के साथ ये हैं, वो सिचुएशन राइट नाउ इनके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन मुझे हर्टफुल, पेनफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं खुद को, किसी से बातचीत नहीं हो रही है, आपसे नहीं हो रही है तो किसी और से भी बात करते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ने हार मान लिया, ऐसा हो सकता है, घुटने टेक दिए हैं फैमिली के सामने या थर्ड पार्टी के सामने, बट आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में खबर लेते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं। आप काफ़ी नाराज़ हो इस पर्सन से, ऐसा हो सकता है, क्योंकि डिसअपॉइंट इन्होंने किया है। ये पर्सन राइट नाउ स्टेबल नहीं है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या हो सकता है आप दोनों के बीच, यूनिवर्स मुझे बताएं आगे क्या हो सकता है इन दोनों के बीच। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने का। आप मुझे मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हो, आप मुझे लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस पेनफुल, स्ट्रेसफुल, डाउटफुल सिचुएशन को छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपसे वो मैनिफेस्ट हो रहा है जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो रहा है अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर आप स्टक रहते हो इनमें, इसी पर्सन में स्टक रहते हो और ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इनका फोकस आप पर नहीं है, किसी और चीज़ पर है, थर्ड पार्टी पर है, तो आप इसी कन्फ्यूज़न में रहने वाले हो, ठीक है। इसी कन्फ्यूज़न में, डाउटफुल एनर्जी में, इस पेन में, इस स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहने वाले हो। तो आपके लिए मैसेज ये है, आप मूव ऑन कैसे, ठीक है। आप मूव ऑन कैसे सिचुएशन से निकलिए, आपसे वो मैनिफेस्ट होगा जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम कभी रहा है, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।